प्रणाम सभी जनमानस को, सभी योग साधकों को। मैं कृष्णा योगी एक बार पुनः अपने YouTube चैनल योगाचार्य कृष्णा योगी पहाड़ी पर एक नई वीडियो के साथ। अभी तक जिस तरह से आप सब लोगों ने अथाह प्रेम प्यार दिया, उसका हमेशा आभारी रहूँगा और नित्य अपनी एक एक वीडियो जन जन तक पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा, जिससे कि शारीरिक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो सके। तो जो मेरा आज का वीडियो है वो है जो निम्न रक्तचाप है, हमारा लो ब्लड प्रेशर है, उस समस्या को हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, इसके कुछ आसन और कुछ प्राणायामों पर यहाँ पर मैं चर्चा करूँगा। निम्न रक्तचाप के रोगी किस प्रकार से योगाभ्यास कर सकते हैं। पहला आसन सालंब शीर्षासन। सालंब शीर्षासन के लिए हम हाथों को इस तरीके से आपस में इंटरलॉक करेंगे। सर्वप्रथम वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे, फिर दोनों हाथों को नीचे जमीन पर टिका देंगे और पाँव को इस तरीके से मोड़ने का प्रयत्न करेंगे। यह हमारा सालंब शीर्षासन का अभ्यास। फिर धीरे धीरे उसी तरीके से जाएंगे और पाँव को इस तरीके से शशांक आसन में जाएंगे। इसके बाद तो ये हमारा पहला अभ्यास है सालंब शीर्षासन। इस आसन को करने से हमारी जो निम्न रक्तचाप संबंधी समस्या है वह दूर होती है, मानसिक तनाव हमारे दूर होते हैं, एकाग्रता बढ़ती है और शरीर के संपूर्ण भाग में हमारे रक्त का प्रवाह एक सही दिशा के साथ आसानी के साथ प्रारंभ हो जाता है। इसके अलावा हम सर्वांगासन, हलासन, कर्णपीड़ासन, वीरासन और प्राणायाम में हम भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, ध्यान इत्यादि का अभ्यास कर सकते हैं। जो हमारा अगला अभ्यास है, अगला अभ्यास हम सर्वांगासन कर सकते हैं। सर्वांगासन से भी हमारी निम्न रक्तचाप की समस्या दूर होती है, शरीर को एक ऊर्जा मिलती है। सर्वांगासन के लिए हम इस तरीके से पीठ के बल लेट जाएंगे, पाँव को सीधा करेंगे, फिर धीरे धीरे पाँव को ऊपर उठाने का प्रयत्न करेंगे। यह हमारा सर्वांगासन का अभ्यास। इससे भी शरीर में रक्त का संचार तेजी के साथ होता है और निम्न रक्तचाप संबंधी समस्या दूर होती है। इसके बाद अगला अभ्यास हमारा हलासन का। हलासन के लिए हम इसी तरीके से पीछे जाएंगे, दोनों हाथों को नीचे रख सकते हैं इस तरीके से। और हलासन भी निम्न रक्तचाप संबंधी समस्याओं को दूर करता है। इसके अलावा अगला अभ्यास कर्णपीड़ासन का। दोनों घुटनों को दोनों कानों पर टच करेंगे, इस तरीके से इसका अभ्यास करना है। तो ये हमारे तीनों अभ्यास एक साथ हो जाते हैं। तो यह भी हमारी जो शरीर में रक्त का प्रवाह है उसको एक तेजी के साथ पूरे शरीर में प्रवाहित करता है। इससे हमारी लो ब्लड प्रेशर संबंधी दिक्कत दूर होती है। इसके बाद लो ब्लड प्रेशर को दूर करने के लिए अगला अभ्यास शशांक आसन या शशक आसन का अभ्यास करेंगे। इस तरीके से वज्रासन की स्थिति में पूरे शरीर को आगे खींचते हुए, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे, माथे को जमीन पर टिका देंगे, फिर धीरे धीरे इस तरीके से ऊपर उठेंगे। पुनः एक बार फिर से फिर इस तरीके से ऊपर जाएंगे। तो यह भी हमारे मस्तिष्क से संबंधित जो विकार हैं उसको दूर करता है, चंचलता को दूर करता है, एकाग्रता को बनाए रखता है। इसके अलावा हमारे संपूर्ण शरीर में रक्त के प्रवाह को मस्तिष्क से पूरे अंगों अंग तंत्रों तक पहुंचाने का कार्य करता है। हम अगला अभ्यास इसमें सूर्य नमस्कार के अभ्यास कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास हैं। 12 अभ्यास। पहला इस तरीके से प्रणाम आसन, दूसरा हस्तोत्थान, तीसरा पादहस्तासन, चौथा अश्वसंचालन, पांचवां पर्वतासन, छठवां अष्टांग नमस्कार,
7वां भुजंगासन, 8वां फिर पर्वतासन, 9वां वामासन संचालन, 10वां पादहस्तासन, 11वां हस्त आसन और 12वां प्रणाम आसन। तो ये हमारे 12 अभ्यास हैं सूर्य नमस्कार के। इनके द्वारा भी हम अपने जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसको सही कर सकते हैं, रक्तचाप संबंधी समस्या को दूर कर सकते हैं। शवासन, शवासन की स्थिति से भी हमारा जो लो ब्लड प्रेशर संबंधी समस्या है वो दूर हो सकती है। इस तरीके से हम शवासन में लेट सकते हैं, अपने अंगों को शिथिलता प्रदान करते हैं और संपूर्ण शरीर के अंगों को, उनके कुंडलिनी शक्तियों को जागृत करने के लिए ध्यान केंद्रित करते हैं उन ऊर्जा केंद्रों पर। यहाँ की समस्या को दूर करने के लिए शवासन का अभ्यास भी बहुत आवश्यक है। इसके बाद जो हमारा प्राणायाम है, प्राणायामों में हम सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम भी हमारे लो ब्लड प्रेशर संबंधी समस्या को दूर करता है। भस्त्रिका प्राणायाम में हम लंबी गहरी सांस लेंगे, सांसों को अपने फेफड़ों तक पहुंचाएंगे और धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ देंगे। तो ये हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। तो भस्त्रिका प्राणायाम हमारे जो शरीर है, शरीर में ऊर्जा, अपार ऊर्जा के केंद्र हैं जो उनको जागृत करती है और ऊर्जा वहाँ से निकलकर हमारे संपूर्ण शरीर में पहुँचती है और शरीर के टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाने का कार्य करती है। अब जो हमारा अगला अभ्यास है वो है हमारा नाड़ी शोधन का। नाड़ी शोधन के लिए हम इस तरीके से पोजीशन बनाएंगे। जिस नाक से ले रहे हैं उस नाक को बंद करके दूसरे नाक से श्वास छोड़ेंगे, फिर उसी नाक से दोबारा लेंगे जिससे छोड़ रखा है, फिर दोबारा यह प्रक्रिया हमारी चलती रहेगी। ये हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम या अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो हमारा अगला प्राणायाम है वह है हमारा कपालभाति। कपालभाति भी हमारे शरीर के टेम्परेचर को बढ़ाती है, बॉडी टेम्परेचर को। हमारी जो निम्न रक्तचाप संबंधी समस्या है उसको दूर करेगी। शरीर में पूरे रक्त का प्रवाह को आसानी के साथ प्रारंभ कर देती है यह अभ्यास। तो यह हमारा कपालभाति का अभ्यास हम मध्यम गति के साथ भी कर सकते हैं, आसानी के साथ। अगला अभ्यास हमारा सूर्यभेदी प्राणायाम या सूर्यभेदन प्राणायाम। इसमें हम दाएं नासिका से श्वास लेंगे, बाएं से छोड़ देंगे, फिर दाएं से लेंगे, बाएं से छोड़ देंगे, इस तरीके से। बार बार हम दाएं नासिका से सांस लेंगे, बार बार बाएं नासिका से छोड़ देंगे। तो सूर्यभेदी प्राणायाम हमारे शरीर को हीट प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, हमारे जो रक्त के संचार को यह बढ़ाने का कार्य करता है। तो सूर्यभेदी प्राणायाम हमारे जो शरीर है, जो हमारी दाईं नासिका है, इसको हम सूर्य नाड़ी का बोधक है। यह हमारे शरीर में गर्म ऊर्जा को प्रवाहित करता है। तो अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए हम निम्न योगाभ्यासों को आसानी के साथ करके अब स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। तो हमारी वीडियो कैसी लगी ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा और चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, और लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।